नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने देखो इसके लिए क्या किया है कि हम लोगों ने ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट पर हमारे पास ना एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है जो कि क्या है क्यू। अब यहां से कोई एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। तो इस पॉइंट पर हम लोगों को इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा भी अच्छे से याद कर पाए तो क्या होता था कि इन्फिनिटी से किसी भी एक टेस्ट चार्ज को लेकर आने के लिए जो भी वर्क डन किया गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो सेम वे में हमने क्या करा कि यहाँ पर ये इन्फिनिटी है और इस पर ये क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज है। तो उससे पहले देखो कि ये सोर्स चार्ज था। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये लिखा हमने एफ पी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, ये रिपल्सन का है। ठीक। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमें इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लेके आना है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। ठीक। तो उसके लिए हमने क्या करा कि इसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल भी लगाया था। तो ये लिख दिया हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल। तो इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फोर्स लगाते लगाते हम इसको इस पाथ के अलोंग यहां से पी पॉइंट पर लेकर जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो इसको हम किस तरह से ड्राइव करने वाले हैं। अब कंडीशन क्या क्या हमने लगाई हुई है, कंडीशन ध्यान से सुनो। एक तो इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो किसी टाइम पीरियड पर ये जो है ये हमको ए पॉइंट पर मिला। ठीक। और फिर ये इन्फिनेटली स्मॉल टाइम में ये कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। और ये है कितनी, ये है डी एक्स। अब इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है कहां से, सोर्स चार्ज से, ये डिस्टेंस है एक्स। ठीक है। अब इसे देखो डेरिवेशन हम करेंगे कैसे। तो हमने ये लिखा कि जो भी हमारा वर्क डन है, तो हम लोग देखो क्या लिख रहे हैं कि वर्क डन टू मूव द चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टू मूव द चार्ज अगेंस्ट एफ पी। एफ पी कौन सा फोर्स है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। किसने लगाया, जो कि इस सोर्स चार्ज ने अप्लाई किया है। तो डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, हम लोगों ने लिखा क्योंकि स्मॉल वर्क डन है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इतने सेक्शन को ही एग्जामिन कर रहे हैं, इतने सेक्शन को। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई डॉट डी एक्स। डी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर से हटाने के लिए लिखा हमने इसमें एफ ई डी एक्स कॉस थीटा। ठीक। और देखो ध्यान से, भाई इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस तरफ है और डीएक्स क्या है, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है, ये एंगल है हमारे पास 180 डिग्री का। तो हमने लिख दिया एफ पी डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो हमारे पास जो डी डब्ल्यू आया वो कितना आया, -k f e d x। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। कितना का वर्क डन आया, जब हम इसे ए से बी की तरफ मूव करा रहे हैं। तो अगर मुझे अब टोटल वर्क डन लेना है, तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क डन के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी ध्यान से सुनना कि भाई इंटीग्रेशन हम इसको कैसे कैसे करेंगे। तो टोटल वर्क डन हो गया। अब टोटल वर्क डन के लिए देखो, ये हो गया डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, जीरो से लेकर पूरे वर्क के लिए, इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट देखो कहां से चलेगी, कि हम उसे लेके कहां से आए थे, इन्फिनिटी से लेके आए। तो हमने लिखा ये इन्फिनिटी से लेकर और ये आ गया आर तक। अब ये है क्या, ये -k f p dx है। ये पहली इक्वेशन थी, इसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ध्यान से सुनो, भाई ये तो टोटल वर्क डन हो गया, तो इसको लिख दिया W इज इक्वल टू, ये आ गया नेगेटिव बाहर की तरफ। अब यहां पर लिमिट क्या चल रही है, इन्फिनिटी से लेकर आर। ये फोर्स हो गया, तो फोर्स कौन सा है, ये कुलाम का फोर्स है। किस किस के बीच में लग रहा है, ये लग रहा है हमारा टेस्ट चार्ज के बीच में और सोर्स चार्ज के बीच में। तो हम देखो इसे ही लिखेंगे क्या, हमें पता है कुलाम का फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सोर्स चार्ज
ये हो गया टेस्ट चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस थी। ठीक है, कहां से कंसिडर कर रहे हैं, ए पॉइंट से ही चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, लेकर कहां से आए थे, इन्फिनिटी से। ठीक, तो अब हमने इसको कर दिया, फिर यहां पर लिख दिया ये dx। ठीक, अब इसमें से देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट है एक तो क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया सिर्फ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, लिमिट चली गई इन्फिनिटी से लेकर आर। तो ये सेक्शन हो गया यहाँ के लिए। ठीक, अब नीचे की तरफ देखो, इसे फर्दर अब हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर लिखा कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -k 1/x। लिमिट कहां से जाएगी, इन्फिनिटी से आर। जिनको ये नहीं याद है तो वो ध्यान से सुने कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अब यहाँ देखो ये क्या था, ये हमारे पास 1/x² है, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2। और इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 और -2 + 1। तो कितना हो गया, एक्स की पावर -1, ये क्या हो गया, -1। तो माइनस एक्स की पावर वन को नीचे लिया हो तो बचेगा क्या, 1/x बचेगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा, क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो प्लस हो गए, एक बार एक्स की जगह लिखेंगे आर माइनस, और एक बार एक्स की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और ये नीचे रह गया आर। तो इतना तो वर्क डन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना हो रहा है, क्यू, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये लिख दिया, मल्टीप्लाई में आ गया क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या, V इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हम लोगों के पास बचा। अब इसमें ध्यान से देखो कि क्लियरली हमें क्या चीज समझ में आ रही है, कि क्लियरली देखो क्यों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये चीज हम लोगों को समझ में आती है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और रिमाइंड करें अच्छे से, तो हम लोगों को ये चीज पता थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरह से वेरी करती है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। लेकिन जो पोटेंशियल है वो वेरी कैसे करेगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब अगर दोनों के ग्राफ को देखा जाए तो दोनों के ग्राफ देखो कैसे बनेंगे, भाई ये V का हो गया, ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा। इधर ये E है और इधर ये क्या है, R। तो दोनों के ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन अगर इनका एक कंबाइंड ग्राफ देखा जाए, तो कंबाइंड ग्राफ में अगर ये हमको एग्जाम में आ जाए, तो देखो वाई एक्सिस पे कौन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कौन है, डिस्टेंस। तो अगर दो ग्राफ इस तरीके से हैं, एक ग्राफ तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा ग्राफ ये दे रखा है, तो ध्यान रखना कि ये तो जाएगा ई के लिए और ये वाला ग्राफ जाएगा वी के लिए। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ध्यान से सुनो, इसमें एक सेक्शन और, कि हम लोगों को ना ये चीज पता पड़ गई है कि V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन में डिस्टेंस। अब ये सारा सेक्शन क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने लिखा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब अगर हम लोग लिख दें कि इफ R इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी डिस्टेंस कहाँ हो जाए, इंफिनिटी पर हो जाए, तो किसकी, टेस्ट चार्ज की, तो उस टाइम पर जो हमारे पास पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, 0।
तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल माना गया है वो जीरो माना गया है, इसलिए हम जो रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, अपना हम इन्फिनिटी लेकर चलते हैं। तो ये चीज भी हम लोगों को याद रखनी है।